हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जब भी एक ऐसे दामाद की बात होती है जिसने अपनी पत्नी के प्यार और सास बहू के टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए अपनी करोड़ों की दौलत छोड़कर अपने ही ससुराल में घर जमाई बनना कबूल किया, तो जहान में सबसे पहला नाम आता है जी टीवी के ब्लॉकबस्टर शो जमाई राजा का। एक तरफ थी अमीर, खूबसूरत लेकिन अपनी माँ के कड़े नियंत्रण में जीने वाली रोशनी पटेल, तो दूसरी तरफ था एक बेहद रईस बिजनेसमैन का बेटा लेकिन दिल का सच्चा और स्वाभिमानी सिद्धार्थ खुराना यानी सिड। लेकिन इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी दीवार कोई बाहर वाला नहीं बल्कि रोशनी की अपनी माँ दुर्गा देवी पटेल यानी डीडी। आज के इस एपिसोड में हम जमाई राजा की पूरी कहानी, सिड, रोशनी और डीडी के इस अनोखे रिश्ते, हर एक धोखे और इस कहानी के दर्दनाक क्लाइमैक्स को बेहद विस्तार से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक आलीशान ज्वेलरी बिजनेस एम्पायर से, जिसकी मालकिन थी दुर्गा देवी पटेल यानी डीडी। डीडी एक बेहद घमंडी, महत्वाकांक्षी और कड़े उसूलों वाली बिजनेस वूमन थी, जिसका मानना था कि दुनिया में पैसे और रुतबे से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह अपनी बेटी रोशनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका यह प्यार रोशनी के लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका था। रोशनी अपनी माँ के इस घमंड और पैसे के दिखावे से सख्त नफरत करती थी। वह एक एनजीओ में काम करती थी और हमेशा गरीबों और अनाथ बच्चों की मदद करने में खुश रहती थी। रोशनी का सपना था कि उसका जीवन साथी कोई अमीर घमंडी लड़का न हो, बल्कि एक ऐसा सीधा साधा इंसान हो जो सिर्फ उसके दिल से प्यार करे। दूसरी तरफ था सिद्धार्थ खुराना यानी सिड। सिड मुंबई के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून राज खुराना और सिमरन खुराना का इकलौता वारिस था। अरबों की दौलत होने के बावजूद सिड में जरा भी घमंड नहीं था। जब सिड पहली बार रोशनी से मिलता है तो वह रोशनी की सादगी और उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार बैठता है। लेकिन जब सिड को पता चलता है कि रोशनी अमीरों और पैसे के घमंड से नफरत करती है, तो सिड अपनी असली पहचान छिपा लेता है। वह खुद को एक मामूली, मध्यम वर्गीय और संघर्ष करने वाला लड़का बताता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है और यह दोस्ती धीरे धीरे बेइंतहा प्यार में बदल जाती है। जब यह बात डीडी के कानों तक पहुंचती है तो पूरे घर में भूचाल मच जाता है। डीडी को लगता है कि सिड एक मामूली, कंगाल और लालची लड़का है जो सिर्फ पटेल परिवार की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी बेटी को फंसा रहा है। डीडी सिड का हर कदम पर अपमान करती है और इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हर चाल चलती है। लेकिन सिड रोशनी के प्यार में सच्चा था। तमाम बाधाओं और डीडी के कड़े विरोध के बावजूद सिड और रोशनी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सिड देखता है कि रोशनी और उसकी माँ डीडी के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। सिड जानता था कि अगर वह रोशनी को लेकर अपने आलीशान घर चला गया तो माँ बेटी का यह रिश्ता जिंदगी भर के लिए बिखर जाएगा। इसलिए सिड एक ऐसा फैसला लेता है जिसने टीवी के इतिहास को बदल दिया। वह अपने खुराना मेंशन की दौलत छोड़कर डीडी के घर में एक मामूली घर जमाई बनकर रहने चला जाता है। ससुराल में कदम रखते ही सिड की असली परीक्षा शुरू होती है। डीडी सिड को नीचा दिखाने और घर से भगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह सिड को नौकरों जैसा काम देती है, उसके आत्मसम्मान पर चोट करती है और हर छोटी बात पर ताने कसती है। लेकिन सिड ने इन तानों का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और सेवा से दिया। सिड अपनी सास डीडी की हर डांट को मुस्कुराकर सहता और घर की हर समस्या को अपनी समझदारी से सुलझाता। धीरे धीरे सिड सिर्फ रोशनी का पति नहीं बल्कि पूरे पटेल परिवार का रक्षक बन जाता है। इसी बीच डीडी के घर में एंट्री होती है चालाक दामाद राजवीर की, जो रोशनी की चचेरी बहन का पति था। राजवीर असल में डीडी की जायदाद हड़पने आया एक धोखेबाज था। जब राजवीर डीडी और रोशनी को बर्बाद करने की साजिश रचता है तो सिड अपनी जान दांव पर लगाकर राजवीर के असली चेहरे को सबके सामने बेनकाब करता है। इस घटना के बाद डीडी के मन में सिड के लिए पहली बार इज्जत पैदा होती है। लेकिन खुशियों के इस रास्ते में सबसे बड़ा बवंडर तब आता है जब सिड की असली पहचान का पर्दाफाश होता है।
डीडी और रोशनी को पता चलता है कि सिड कोई गरीब लड़का नहीं बल्कि खुराना एम्पायर का सबसे बड़ा अरबपति वारिस है। रोशनी को लगता है कि सिड ने उससे अपनी पहचान छिपाकर इतना बड़ा झूठ बोला और उसके भरोसे का कत्ल किया। रोशनी का दिल टूट जाता है और वह सिड से अलग होने का फैसला कर लेती है। सिड अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने यह सब सिर्फ रोशनी के प्यार और माँ बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए किया था, लेकिन गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। इसी बीच रोशनी की जिंदगी में एंट्री होती है उसके बचपन के दोस्त यश मेहरा की। डीडी सिड से बदला लेने और रोशनी को खुश देखने के लिए रोशनी की शादी यश से तय कर देती है, लेकिन शादी के मंडप तक पहुंचते पहुंचते रोशनी को एहसास होता है कि वह चाहकर भी सिड को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। सिड भी अपनी रोशनी को किसी और का होते नहीं देख सकता था। तमाम ड्रामे और सच के खुलासे के बाद यश अपनी हार मान लेता है और सिड रोशनी एक बार फिर एक हो जाते हैं। अब डीडी भी सिड की सच्चाई और उसके निस्वार्थ प्यार को पूरी तरह पहचान चुकी थी। जो डीडी कभी सिड से नफरत करती थी, वही डीडी अब सिड को अपने बेटे से भी बढ़कर मानने लगी थी और उसे गर्व से अपना जमाई राजा कहती थी। लेकिन इस परिवार को बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक नए विलेंस की एंट्री होती है। कहानी में आती है शबनम, डीडी की सौतेली बेटी। शबनम के दिल में डीडी और रोशनी के लिए सिर्फ जर भरा था। वह पटेल मेंशन की पूरी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। शबनम एक ऐसी घिनौनी साजिश रचती है जिसमें वह सिड पर झूठे इल्जाम लगाती है और उसे परिवार की नज़रों में गलत साबित कर देती है। सिड अपनी बेगुनाही साबित करने और अपने परिवार को बचाने के लिए एक नया रूप धारण करता है। रघु बनकर सिड रघु नाम के एक टपोरी मैकेनिक का रूप धरकर घर में लौटता है और धीरे धीरे शबनम के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करके उसे सलाखों के पीछे भेजता है। लेकिन शो का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ तब आता है जब यश मेहरा एक साइको विलेन बनकर वापस लौटता है। यश रोशनी को खोने का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। वह डीडी को किडनैप कर लेता है। सिड और रोशनी अपनी माँ डीडी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। एक भयानक लड़ाई के दौरान यश डीडी को एक पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक देता है। डीडी की इस दर्दनाक मौत से पूरा परिवार बिखर जाता है। मरते वक्त डीडी सिड का हाथ थामकर रोशनी की जिम्मेदारी उसे सौंपती है और अपनी अंतिम सांस लेती है। डीडी की मौत के बाद रोशनी गहरे सदमे में चली जाती है। वह अपनी माँ की मौत की वजह सिड को मानने लगती है और नफरत में सिड को छोड़कर लंदन चली जाती है। कहानी में आता है 6 महीने का टाइम लीप। 6 महीने बाद रोशनी लंदन में रागिनी देसाई बनकर एक नई पहचान के साथ रह रही होती है और नील नाम के एक बिजनेसमैन से शादी करने जा रही होती है। लेकिन सिड अपनी रोशनी को ऐसे कैसे जाने देता। सिड लंदन पहुंचता है, हर एक गलतफहमी की दीवार को तोड़ता है और रोशनी को सच का एहसास कराता है कि डीडी की मौत में उसका कोई हाथ नहीं था, बल्कि यह यश की साजिश थी। रोशनी रोते हुए सिड के गले लग जाती है और दोनों का यह ऐतिहासिक महामिलन होता है। रोशनी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है करणवीर। लेकिन किस्मत ने सिड और रोशनी के लिए एक बेहद दर्दनाक अंत लिख रखा था। जब दोनों अपने नवजात बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, तभी उनके पुराने दुश्मनों की साजिश के तहत उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सिड और रोशनी अपने बेटे को अपने परिवार के हाथों में सौंपते हैं और एक दूसरे का हाथ थामे इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। तो दोस्तों, यह थी जमाई राजा के पहले सीजन की पूरी महादास्तान। आपको सिड और डीडी की यह तीखी तकरार और प्यार का रिश्ता कैसा लगा था? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉकबस्टर सीरियल के पूरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।